सीमा बहू बिटिया की शादी का न्योता सबको दे दिया हो तो जरा मुझे भी वो लिस्ट दिखा देना, एक बार देख लूँ कोई रह तो नहीं गया। सरिता जी बहू से बोली। सीमा जो बेटी का विवाह की तैयारियों में व्यस्त थी, पास रखी एक डायरी उठाकर सास को पकड़ा दी। सरिता जी सरसरी आंखों से पूरे नाम पढ़ने लगी और बोली, बहू तुमने अनुभा दीदी को क्यों नहीं बुलाया? वो तुम्हारी ताई सास है, न्योता नहीं दोगी तो पूरे परिवार समाज में बदनामी करके रख देगी। अभी भी समय है, उनको भी न्योता भेज दो। चलो मैं खुद ही आकाश से बात कर लूँगी, पर माँ उन्होंने ही कहा है इस बार अनुभा ताई जी को हम न्योता नहीं देंगे। पिछली बार की सारी घटना आप भूल गई हैं क्या? सीमा ने कहा। बहू कुछ भी नहीं भूली हूँ, पर क्या वो सही वजह है उन्हें ना बुलाने की? सोच कर देखो उनकी इतनी ही समझदारी पर, तुम लोग तो समझदार हो। वहाँ से जाते जाते सरिता जी बोल कर चली गई। सीमा सरिता जी की बात सुनकर बिस्तर हाथ रख कर बैठ गई और 2 साल पहले अपने की शादी का दिन याद करने लगी। कितने धूमधाम से शादी का जश्न मनाया जा रहा था। सरिता जी ने अपने पोते विभोर की शादी में सब रिश्तेदारों को न्योता दिया था। अपने बेटे आकाश से कहकर सबके लिए अच्छे उपहार भी मंगवा लिए थे। आकाश का भी अच्छा खासा बिजनेस था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए उसने भी अपनी माँ की इच्छा का पूरा मान रख दिया। सब कुछ अच्छे से निपटा दिया गया। उसके बाद जब विभोर की पत्नी वर्तिका के घर से सबके लिए उपहार आए तो सरिता जी और सीमा मिलकर सबको देने लगे। अनुभा ताई के लिए साड़ी आई थी, पर उन्होंने जैसे ही उसे देखा वो बिफरते हुए बोली, ये कैसी साड़ी दिया है उन लोगों ने? अरे हमारी कोई इज्जत भी है कि नहीं? अपनी दादी सास के लिए महंगी साड़ी लाई होगी, पर हम तो ठहरे दूर के रिश्तेदार, हमें क्यों अच्छा दिया जाएगा? आप ऐसा क्यों कह रही हैं दादी? पोती बहू के घर से हम सबके लिए एक जैसा ही उपहार आया है। सीमा की ओर देखते हुए बोली, जा बहू मेरे नाम वाला पैकेट भी लाकर दीदी को दिखा। दीदी आपको वो पसंद आए तो आप वो साड़ी रख लेना, पर ऐसे किसी के लिए दिए उपहार का अपमान तो नहीं करना चाहिए। उपहार की कीमत नहीं देखने वाले का दिल देखा जाता है, सरिता जी ने कहा। सीमा जल्दी से वो पैकेट लेकर आई और सरिता जी को थमा दी। सरिता जी वो पैकेट दिखाते हुए बोली, देख लो दीदी, कुछ अलग नहीं किया है उन्होंने। सरिता का मन कर रहा था कह दे, सब आपकी तरह सोच नहीं रखते दीदी। शादी विवाह के घर में हमेशा आप ऐसे ही करती रही हो। अपने बेटे की बहू को सोने के झुमके दिए और मेरी सीमा बहू को क्या दिया था आपने? कप प्लेट का सेट, वो भी आपकी बहू के घर से आया हुआ था, जिसमें 2 कप देखकर ऐसा लग रहा था मानो प्रयोग कर रख कर पैक कर दिया हो। मैं तो नहीं कह सकती थी वैसा। आपकी बहू को कान के दिए तो अपनी बहू को भी। मेरे लिए तो दोनों घर की ही बहू थी, पर आपने भेद किया। पोते की बहुओं के लिए आप एक जैसा ना कर पाई। आपने तो हर बार उपहार को लेकर ताने कसे और हमने कुछ ना कहा, बस यही समझा आपने जो उपहार दिए दिल से ही दिए होंगे। रहने दो सरिता, जो आया है वही दे दो, खामखा नई बहू को लगेगा। बड़ी दादी ने उपहार के लिए उपहास उड़ाया। अनुभा दीदी की बात सुन सरिता जी अपने सोच से बाहर आ उन्हें विदाई का सामान मिठाई उपहार देकर विदा की, पर घर का माहौल बोझिल बन गया था। ये सब सुनकर वर्तिका सीमा और सरिता के सामने रोते हुए बोली, मेरे मायके वाले ने सबके लिए अपनी तरफ से अच्छे उपहार ही दिए, फिर भी बड़ी दादी ने आप लोगों को इतना सुना दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं वर्तिका बहू, रोते नहीं, और तुम्हारे घर से जो भी सामान आया है बहुत अच्छा है। उपहार
उपहास के लिए नहीं होता, वो तो अपनी सोच और हैसियत के अनुसार लोग देते हैं। तुम इन सब बातों पर दिल पर मत लगाओ, सरिता जी ने समझाते हुए कहा। जब ये बात आकाश को पता चली तो वो गुस्सा करते हुए सरिता जी से बोला, माँ ताई जी बड़ी जरूर हैं, पर हरकतें एकदम आप अब उन्हें हमारे किसी फंक्शन में तो आने को बोलना मत, बस आती है तमाशा करके जाती है। तब सरिता जी ने बेटे को शांत करने के लिए कहा, मैं सिर हिला दिया था, पर आज फिर वो ताई जी को बुलाने के लिए बोल रही हैं। ये सुनकर आकाश कहीं गुस्सा हो गया तो क्या होगा। सीमा ने ये सब सोच रही थी कि आकाश कमरे में आ गए। क्या हुआ तुम्हें? कब से आवाज़ दे रहा हूँ, सुन ही नहीं रही हो? ये देखो, जो सामान तुमने लाने के लिए कहा था ले आया हूँ। आकाश सीमा को ख्यालों में खोया देख बोलो, सुनो, माँ अनुभा ताई को न्योता देने को बोल रही है। सीमा ने डरते डरते कहा, क्या माँ का दिमाग सही तो है ना? बेटी के विवाह में मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुमने बोला नहीं हम उन्हें नहीं बुलाएंगे? आकाश गुस्से से बोला। सब बोल दिया, पर वो बोल रही हैं परिवार की बड़ी है, समाज क्या कहेगा? सीमा ने कहा। आकाश सरिता जी के पास जाकर बात की पुष्टि किया तो वो कहने लगी, बेटा जाने दे, जो भी हुआ बेटी की शादी है, समाज में जग हंसाई होगी। हमारे घर की बड़ी तो वही है ना, लेन देन के मामले में थोड़े अलग विचार रखती है, पर आएगी तो हमारी वाणी को आशीर्वाद भी देगी। उपहार कैसा भी दे हमें रख ही लेंगे, उनका आशीर्वाद समझ। माँ को नाराज करके आकाश बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए अनुभा दादी को भी न्योता भेज दिया गया। सब बस डर रहे थे वो आकर कहीं शादी का माहौल ना बिगाड़ दे। शादी की रस्में शुरू होने के साथ ही अनुभा दादी घर आ गई और सरिता जी के कमरे में अपनी बहू के साथ गई। सरिता अपनी बहू को बुला ले। अनुभा दीदी ने कहा, सरिता जी सीमा को बुलवा दी। बहू जरा वो उपहार वाला थैला तो निकाल, अनुभा दीदी ने अपनी बहू से कहा। उनकी बहू ने जब सामान निकाला तो अनुभा जी आंखें तरसते हुए अपनी बहू से धीरे से बोली, अरे ये सब सामान बदल कैसे गया? माँ जी आपके बेटे ने कहा हमारे घर की सबसे छोटी और आखिरी बेटी की शादी हो रही है, हम उपहार अपनी हैसियत और खुशी से देना चाहते हैं, ताकि कल को हमें भी लगे हमने जो भी दिया हमारी बेटी को पसंद आए। इसलिए आपने जो भी सामान रखने को कहा था वो सब हमने निकाल दिया। अनुभा जी की बहू ने कहा, पर क्यों, वो सब सामान खराब था क्या? अनुभा जी बहू को घूरते हुए बोली, माँ जी आपको भी पता है वो सब सामान हमारे काम का भी नहीं था जो आप देने के बात कर रही थी। माना उपहार होता है, इसका मतलब ये तो नहीं हम कुछ भी उठा कर दे दें। आप तो पड़ोसियों तक के उपहार का भी नहीं सोचती, पर कम से कम घर में अपने लोगों को तो उपहार दिल से दे दें। अनुभा जी की बहू ने कहा, दीदी छोड़ो ना, जो भी उपहार है आप आ गई, यही हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा उपहार है, आपके सिवा हमारे घर में बड़ा है ही कौन। और रही बात उपहार की, वो तो कुछ भी हो, बस देने वाले का दिल देखना चाहिए। कुछ लोग उपहार देते वक्त अपने लिए तो अच्छे ही उम्मीद करते हैं, पर जब देना होता है तो घर की पुरानी चीज़ें भी गिफ्ट पैक कर पकड़ा देते हैं, जैसे जिससे लेने वाला ले तो लेता है, पर उसकी अवधारणा उस इंसान के लिए बदल जाती है। आपकी बहू सही कह रही है दीदी, थोड़ा अपनी सोच बदल लीजिए। उपहार सस्ता हो या महंगा, देने वाले का दिल ही देखा जाता है। सीमा बहू ये सब सामान वाणी के लिए रख देना, उसकी बड़ी दादी बड़े प्यार से लेकर आई है, सरिता जी ने सीमा से कहा। अनुभा जी समझ रही थी, वो आज तक यही करती आ रही,
वो अपने उन उपहारों को देखकर हमेशा बातें बनाती जो उन्हें उनके लायक नहीं लगता। जब देने की बारी आती कंजूसी की सारी हदें पार कर देती। आज उन्हें अपने बेटे बहू पर जरूर गुस्सा आ रहा था, पर एहसास भी हो रहा था कि वो सच में उपहार को लेकर कुछ ज़्यादा ही मीन मेख निकालती हैं और देते वक्त भला टालने वाले काम करती हैं तो उन्हें अपनी सोच पर शर्मिंदगी भी महसूस होने लगी। इस बार उपहार को लेकर कोई हंगामा नहीं हुआ, क्योंकि अनुभा जी के बेटे बहू ने समझदारी से सब संभाल लिया था, क्योंकि वो भी समझ गए थे उनकी माँ को समझाने के से बेहतर है खुद ही उपहार का लेन देन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उस उपहार में उनकी माँ के साथ साथ उनके दिल का भी तो मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों, सच में बहुत लोग इस मानसिकता के होते हैं जो उपहार देने के लिए दिल नहीं उसे बला समझकर टालने की कोशिश में रहते हैं। पर मेरा मानना है आप जो भी दें एक बार ज़रूर सोचें, क्या ये उपहार मुझे कोई देता तो कैसा लगता। उपहार देने वाले का दिल उससे ही तो पता चलता है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमें लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।